हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही ऑसम क्रोम एक्सटेंशन जिसका नाम है स्क्वायर एक्स। तो इस वीडियो में देखते हैं दैट स्क्वायर एक्स क्या है एंड किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है एंड क्यों ये एक बहुत ही ऑसम क्रोम एक्सटेंशन है जो आपको आज ही इंस्टॉल करनी चाहिए। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट मुझे कल एक ईमेल आता है पीयूष कर की तरफ से। तो मैंने खुद को कल एक ईमेल किया था जिसके अंदर एक अटैच्ड फाइल है एंड अगर आप इस ईमेल को पढ़ते हो इट सेज प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल, आई प्रॉमिस इट सेफ। तो बिकॉज मैंने ये ईमेल खुद को सेंड किया है तो ये जो पर्टिकुलर फाइल है आई नो दैट दिस इज नॉट सेफ टू ओपन। इस फाइल के अंदर एक मिलिशियस कोड है एंड अगर देखा जाए तो दिखने में ये फाइल बिल्कुल सेफ लग रहा है। एंड जस्ट टू प्रूव मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। हम इसको रन नहीं करेंगे बिकॉज दिस फाइल इज नॉट सेफ टू रन। एंड मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करूंगा दैट इज वायरस टोटल। ओके, तो वायरस टोटल क्या है? बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है जिसपे मैं अपनी फाइल्स को स्कैन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस वायरस टोटल टूल को ऑनलाइन ओपन करता हूँ एंड मैं यहाँ पर अपनी फाइल को अटैच करता हूँ तो ये वाली वो फाइल है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे दैट ये फाइल 59 एंटीवायरसेस में स्कैन हुई जिसके अंदर सिर्फ 5 एंटीवायरस इसको डिटेक्ट कर पाए दैट इसके अंदर कुछ मिलिशियस कोड है। बाकी के एंटीवायरसेस ने इसको सेफ बोला। तो इस तरह की जो फाइल्स है ना वो आपके डेटा को करप्ट कर सकती है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर एक्स क्या है? बेसिकली एक क्रोम एक्सटेंशन है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर एक्स पे जाएंगे एंड इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करो, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट एंड यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ ऐड टू क्रोम। जैसे मैं इसको ऐड टू क्रोम करूंगा, ये क्रोम एक्सटेंशन जस्ट विद वन क्लिक मेरे क्रोम के अंदर हो चुकी है ऐड। एंड यू कैन सी दैट मेरा स्क्वायर एक्स हो चुका है इंस्टॉल। अब स्क्वायर एक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल ब्राउजर, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, डिस्पोजेबल ईमेल एंड स्मार्ट इंटीग्रेशंस। तो एक एक करके फटाफट हम इन सारे फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर की। ओके, तो डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर में हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ स्टार्ट बटन के ऊपर एंड ये क्या करेगा, जस्ट विद वन क्लिक मेरे लिए एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट ओपन करेगा जिसके अंदर मैं किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ सेफली। तो यू कैन सी दैट मेरा एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बन चुका है। हम यहाँ पे करेंगे ब्राउज फाइल्स एंड हम इस फाइल को कर लेते हैं सिलेक्ट। एंड ये क्या करेगा, इस फाइल को एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर ओपन करेगा एंड सी मेरी जो फाइल है वो हो चुकी है ओपन। एंड अगर इस फाइल के अंदर किसी भी तरह का कोई मेलिशियस स्क्रिप्ट है, मेलिशियस कोड है, वो मेरे कंप्यूटर को हार्म नहीं कर सकता बिकॉज ये फाइल मेरे कंप्यूटर के ऊपर ओपन नहीं है, ये एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर ओपन है। सो दिस इज हाउ मैं किसी भी फाइल को सेफली ओपन कर सकता हूँ विदाउट वरिंग कि यार ये मेरी किसी भी तरह के कंप्यूटर फाइल्स को रीड ना करे या फिर ये किसी भी तरह के मेरे कंप्यूटर को हार्म ना करे। सो दिस इज वन थिंग। एंड एक और अच्छी चीज यहाँ पर क्या है दैट ये जो फाइल है ये ऑफलाइन ओपन होती है, ये इस सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर ऑफलाइन ओपन है। तो ये किसी भी तरह की कोई एपीआई कॉल्स करके मेरे डेटा को बाहर इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं कर सकती। एंड नॉट ओनली दैट मैं क्या कर सकता हूँ, वंस मेरी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती है, यू कैन सी मेरी क्रोम एक्सटेंशन इज इंस्टॉल्ड, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस अपने जीमेल पे जाके यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ इस फाइल को। तो यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन फॉर ओपन इन स्क्वायर एक्स एंड किस ब्राउजर में ओपन करना है, किस सर्वर में ओपन करना है। लेट्स से मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले सर्वर में इसको ओपन करना है तो आई कैन जस्ट क्लिक एंड देखना क्या होगा, अभी अपने आप एक टैब ओपन होगी एंड ये फाइल मेरी ऑनलाइन ओपन हो जाएगी। तो जस्ट विद वन क्लिक मैं इस फाइल को ओपन कर पाया सेफली, सिक्योरली एंड मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है दैट मेरी फाइल सेफ है या नहीं। ओके, सो दिस इज वन थिंग। तो इसको हम क्या, इस फीचर को कहा जाता है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बस डिस्पोज के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ये क्या करेगा, सब कुछ डिस्पोज कर देगा, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं एंड यू आर सेफ। सेकेंड फीचर हमारा आता है डिस्पोजेबल ब्राउजर। तो डिस्पोजेबल ब्राउजर के इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक सर्वर चूज कर सकता हूँ, लेट्स से सिंगापुर एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टार्ट बटन के ऊपर। ये क्या करेगा, मेरे लिए एक पूरा सर्वर, एक सैंडबॉक्स सर्वर स्पिन कर देगा जिसमें मैं सिंगापुर के अंदर वेब ब्राउजर को रन कर सकता हूँ। सो यू कैन सी दैट मेरा एक वर्चुअल ब्राउजर रन कर रहा है मेरे ब्राउजर के अंदर एंड ये ब्राउजर कहाँ रन कर रहा है, सिंगापुर के अंदर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, लेट्स से google.com, तो मैं किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकता हूँ सेफली एंड वो वेबसाइट मुझे ट्रैक नहीं कर सकती। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई लिंक है जिसको आप ओपन करना चाहते हो बट आपको डर है दैट वो लिंक आपको ट्रैक करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वर्चुअल ब्राउजर एक स्पिन कर सकते हो, एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट किसी भी सर्वर के अंदर। ओके, किसी भी लोकेशन के अंदर, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, यू कैन लाइक गो विद यूके एंड मैं यहाँ पे कर सकता हूँ स्टार्ट। सो यू कैन सी दैट मेरी ये वाली टैब सिंगापुर के अंदर ओपन है एंड ये वाली मेरी जो टैब है वो कहाँ पर ओपन है, यूके के अंदर। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अंदर मैं अपने वर्चुअल ब्राउजर्स को स्पिन अप कर सकता हूँ एंड मैं किसी भी तरह की टेस्टिंग, किसी भी तरह लिंक्स को ओपन कर सकता हूँ एंड मुझे डरने की जरूरत नहीं है दैट उस लिंक के अंदर कुछ मेलिशियस स्क्रिप्ट या फिर किसी भी तरह का अगर ट्रैकिंग है तो वो मुझे ट्रैक नहीं
नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर लेट्स से आपको ईमेल के ऊपर किसी भी तरह का कोई लिंक आता है जिसको क्लिक करना आप मे बी सेफ ना समझे, बिकॉज आजकल बहुत सारे तरह के फिशिंग अटैक्स होते हैं, तो किसी भी लिंक को ओपन करना इज नॉट सेफ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करके इसको भी आप स्क्वायर एक्स के अंदर ओपन कर सकते हैं। सो ओपन इन स्क्वायर एक्स एंड लेट्स से दैट मुझे इस लिंक को ओपन करना है कनाडा के अंदर। तो ये क्या करेगा, आपके ब्राउजर में नहीं, एक वर्चुअल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर इस लिंक को ओपन करेगा सेफली, सो दैट ये लिंक आपको ट्रैक ना कर पाए, किसी भी तरह की कोई मिलिशियस बैकग्राउंड स्क्रिप्ट रन ना कर पाए। सो यू कैन सी दैट ये बेसिकली एक फिशिंग अटैक के ऊपर एक डॉक्यूमेंट था, तो ये ओपन हो चुका है, लेकिन ये मेरे ब्राउजर के अंदर ओपन नहीं है, ये कहाँ पर ओपन है, एक वर्चुअल ब्राउजर के ओपन, एक डिस्पोजेबल ब्राउजर के अंदर। सो अगेन हैट्स ऑफ टू दी स्क्वायर एक्स टीम जिन्होंने ये बनाया एंड जिन्होंने इतनी आसानी से जस्ट विद वन क्लिक आप ये सब चीज़ों को कर सकते हो। सो एट दिस पॉइंट मैं टोटली इम्प्रेस था, लाइक किस तरह से जस्ट विद वन क्लिक मैं किसी भी तरह के सर्वर्स को स्पिन अप कर पा रहा हूँ, मैं किसी भी तरह के वर्चुअल ब्राउजर्स को स्पिन अप कर पा रहा हूँ, मैं उनको डिस्पोज कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक्टिव सेशंस मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से सिंगापुर, यूके एंड कनाडा एक्टिव है, मैं बस उनके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ एंड वो डिस्पोज हो जाएंगे एंड दैट्स इट, एवरीथिंग इज गॉन। एंड किसी भी तरह की कोई भी हिस्ट्री जो है वो मेंटेन नहीं होती है। सो प्राइवेसी एट इट्स बेस्ट, सिक्योरिटी एट इट्स बेस्ट। तो ये थे हमारे मेन दो फीचर जो हमने देखे, डिस्पोजेबल ब्राउजर एंड डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। अगला फीचर है डिस्पोजेबल ईमेल। तो बहुत बार क्या होता है दैट हमें किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना होता है, साइन इन करना होता है, जहां पर इट रिक्वायर्स योर ईमेल, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपनी ईमेल नहीं देना चाहते बिकॉज आपको डर है दैट वो आपको स्पैम करेंगे, वो आपको प्रमोशनल ईमेल्स भेजेंगे। सो फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से हम यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करते हैं pixels.com। ओके, सो पिक्सल्स को ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सल्स का बेसिकली एक स्टॉक फुटेज, सो मैंने वैसे इसका एग्जांपल ले लिया एंड लेट्स से दैट मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर करना चाहता हूँ लॉग इन, ओके, या फिर मैं साइन अप करना चाहता हूँ। द थिंग इज दैट अगर मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा तो ऑफ कोर्स ये मुझे प्रमोशनल ईमेल्स भेजेंगे, मेरे को स्पैम करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्क्वायर एक्स के अंदर मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल ईमेल बना सकता हूँ। डिस्पोजेबल ईमेल एक तरह की टेम्परेरी ईमेल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मेरी डिस्पोजेबल ईमेल है, आप रीजनरेट भी कर सकते हो। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस रीजनरेट बटन। ओके, तो रीजनरेट तो मेरे लिए एक न्यू ईमेल बन जाता है। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, लाइक आई कैन चूज माई ओन डोमेन। सो लेट्स से मुझे टॉम और जेरी का चाहिए एंड मैं यहाँ पर एक कुछ भी नेम सेलेक्ट करके आई कैन जस्ट डू चेंज नॉट दिस, तो ये नेम अवेलेबल नहीं है, इसके आगे हम कुछ लगा के इसको हम करते हैं चेंज। तो यू कैन सी ऑन द फ्लाई मेरे लिए एक डायनामिक ईमेल बन गया जिसको मैं कॉपी करके एंड इसको यूज करके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ साइन अप। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, तो रिमोट क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट एंड यहाँ पर भी हम कर लेते हैं पेस्ट एंड यहाँ पर मैं अपना नेम एंटर करूंगा, दैट इज पीयूष। ओके, इफ आई कैन टाइप दैट करेक्टली, पीयूष गर्ग। एंड यहाँ पर हम कोई भी एक पासवर्ड ले लेते हैं। सो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, तो कुछ भी एक पासवर्ड एंड क्रिएट अकाउंट। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर करूंगा क्रिएट अकाउंट, यू विल सी दैट मेरा अकाउंट हो चुका है क्रिएट यूजिंग दैट डिस्पोजेबल ईमेल एंड जो भी इस ईमेल के ऊपर ईमेल सेंड होंगे उनको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। सो यू कैन सी पिक्सल्स ने मुझे एक ईमेल भेजा, कंफर्म योर ईमेल, मैं यहीं से उसको एक्सेस कर सकता हूँ एंड मेरी जो प्राइवेट ईमेल एड्रेस है, जो मेरा मेन ईमेल एड्रेस है, वो सेफ है, उसके ऊपर किसी भी तरह की स्पैम नहीं आएंगी। सो बहुत ही कूल, बहुत ही हैंडी फीचर। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप इसको अपने एप्लीकेशंस में टेस्टिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको टेस्ट करना है दैट लॉगिन सिस्टम, साइन अप सिस्टम एंड ईमेल सिस्टम सही से वर्क कर रहे हैं नहीं, तो आप बेसिकली यहाँ से डिस्पोजेबल ईमेल्स को चूज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ईमेल सेंड करके देख सकते हैं। तो एक बहुत ही हैंडी फीचर। तो ये था हमारा डिस्पोजेबल ईमेल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर जो है स्मार्ट इंटीग्रेशंस। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। अगर आप स्मार्ट इंटीग्रेशंस को ऑन रखते हैं तो क्या होगा, ये बेसिकली वर्क करता है आज के टाइम में जीमेल के साथ। तो लेट्स से अगर मैं इस पर्टिकुलर टैब को रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास एक ईमेल आता है फ्रॉम कोडिस प्लेटफॉर्म, लेट्स से कुछ भी एक लिंक या फिर पीयूष करके एक ईमेल है। मुझे डर है दैट इस ईमेल को ओपन करने से उनको पता लग जाएगा दैट मैंने कब ईमेल को ओपन किया, इसके अंदर किसी तरह की ट्रैकिंग इनेबल्ड है, जैसे मेल ट्रैकिंग इनेबल्ड है, किसी भी तरह का कोई ट्रैकिंग कोड है, तो मैं इस ईमेल को ही ओपन नहीं करना चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर सकता हूँ एंड आई कैन क्लिक इन प्रीव्यू इन एनहांस्ड प्राइवेसी मोड। ये कब काम करेगा, ये सिर्फ तभी काम करेगा अगर आपने स्मार्ट इंटीग्रेशंस को ऑन किया। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आई क्लिक ऑन प्रीव्यू इन एनहांस्ड प्राइवेसी मोड। ये क्या करेगा, मेरी इस ईमेल को एक सेपरेट ब्राउजर के अंदर ओपन करेगा, एक सेपरेट टैब के अंदर, एंड किसी भी तरह की ट्रैकिंग यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो अगर इसके अंदर किसी भी तरह की मेल ट्रैकिंग, इमेज ट्रैकिंग, किसी भी तरह की ट्रैकिंग यहाँ पर इनेबल्ड है तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, कोई भी ऑटोमेटिक डाउनलोड्स यहाँ पर काम नहीं करेंगी एंड मैं सेफली एंड सिक्योरली प्राइवेटली इस ईमेल को रीड कर सकता हूँ विदाउट वरिंग कि मुझे कोई ट्रैक कर रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा हैंडी फीचर है, बहुत ज़्यादा हैंडी। एंड अगर कोई भी अटैचमेंट्स, आई कैन सी दी अटैचमेंट्स, ये हमारा लाइक किससे ईमेल आया, ये हमारी बॉडी है।
तो बेसिकली अगर स्मार्ट इंटीग्रेशंस ऑन है ओनली देन इट विल वर्क, एंड कमिंग टाइम में और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात क्या है दैट दिस इज ऑल फ्री टू यूज, मतलब डिस्पोजेबल ब्राउजर, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, डिस्पोजेबल ईमेल, एवरीथिंग इज फ्री टू यूज। तो एज अ डेवलपर मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा दैट ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो दैट कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। ओके, एंड एज इट इज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आई होप दैट आपको ये एक्सटेंशन बहुत यूजफुल एंड बहुत काम की लगी होगी। एज अ डेवलपर मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी दैट बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत हैंडी टूल है। सो हैट्स ऑफ टू दी स्क्वायर एक्स टीम वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच इतने ग्रेट प्रोडक्ट के लिए। सो ये था आज का वीडियो स्क्वायर एक्स क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट आप इस एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करने वाले हो, व्हाट आर योर यूज़ केसेस, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट लिंक, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।